Hello everyone, this is class 3rd general science video of lesson number 4. Already 3 videos of this chapter I have uploaded. This is part 4. In this video we will discuss harmful effects of insects. That how insects are harmful for us. Some insects are harmful. कुछ insect जो हैं वो harmful होते हैं. First is given weevil. Weevil are tiny. This is weevil. Weevils are tiny brown insects. Tiny means small. Brown insects that eat up stored grain. जो भी लाइक ग्रेन हमने जो भी ग्रेन स्टोर किए होते हैं, दाने जो हैं वो स्टोर किए होते हैं, ये क्या करते हैं, दे ईट अप कर जाते हैं, उसको खा जाते हैं. राइट. नेक्स्ट इज locusts. Locusts दे लिव इन लार्ज स्वाम. स्वाम एक तरह से ग्रुप हो जाता है. मीन्स वो अकेले अकेले नहीं रहते, ये स्वाम में रहते हैं. मीन्स दे आर जस्ट लाइक ग्रास होपर्स. ठीक है, वैसे होते हैं देखने में, आप इनको घरों में देख सकते हो. एंड डैमेज क्रॉप्स. वो जब ग्रुप में आते हैं ना, स्वाम में आते हैं, तो ये सारे की सारी क्रॉप को ख़त्म करते जाते हैं, डैमेज कर देते हैं, खा जाते हैं उसको. Next is silverfish. Silverfish is very common as that of locust. Silverfish you might be seen at your homes in your books or papers. Wherever you have kept your books, now you can check there. Might be you will get the silverfish there also. Silverfish spoil books and eat up papers. ये क्या करती हैं, पेपर को खाती हैं, तो ये उनको स्पॉइल कर देती हैं, पेपर को खा जाती हैं, क्योंकि सिल्वर कलर की होती हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिल्वरफिश. Moths. This is moth. Moths have holes in woolen clothes. Woolen clothes कौन से, जो हमारे सर्दियों के कपड़े होते हैं. And silk clothes. Moths जो है वो होल मीन्स शेड, वो शेड होल्स कर देते हैं इन द वूलन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ्स एज दे ईट दैम अप. वो क्या करते हैं, जो हमारे वूलन क्लोथ्स होते हैं या सिल्क क्लोथ्स होते हैं, उनको ईट करते हैं, खाते हैं. उसके साथ क्या होता है, उनमें हल्के हल्के शेड हो जाते हैं. नेक्स्ट इज हेड लाइज. हेड लाइज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हेड लाइज क्या है, कि जब लाइक कोई पर्सन है, अगर कोई स्पेशली कोई छोटा बच्चा है, अगर वो अपनी टेक केयर नहीं करते, टाइमली वो अपना लाइक बाथ नहीं लेते हैं, दे हेड वॉश नहीं करते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, गंदगी के कारण उनके हेड में, उनके हेयर्स में ऑटोमेटिकली हेड लाइस जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं. और ये क्या करती हैं, हमारे हेड में फिर इचिंग करती हैं, खारिश होनी शुरू हो जाती है. राइट. हेड लाइस लिव्स इन द हेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के हेयर्स के अंदर ये रहती है. दे कॉज इचिंग. उसके साथ क्या होता है, इचिंग होती है, खारिश होती है. लाइक सबके हेड में नहीं रहती, जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे जनरेट हो जाती हैं. नेक्स्ट इज हाउस फ्लाइज. आई थिंक यू हैव सीन दिस. हाउस फ्लाइज पिक अप जर्म्स व्हेन दे सिट ऑन रबिश. सर जब भी वो कहीं, रबिश मीन्स गार्बेज, मीन्स जब भी वो कहीं गंदगी पे बैठती हैं, तो वो क्या करती हैं, जर्म्स को पिक कर लेती हैं. मीन्स जर्म्स असल में उनकी लेग्स के साथ स्टिक कर जाते हैं, उनकी लेग्स के साथ जुड़ जाते हैं. तो जब भी गंदगी पे बैठती हैं तो जर्म्स उनकी लेग्स के साथ स्टिक होते हैं, और फिर फर्दर जाके अगर वो कहीं खाने पे बैठ जाती हैं तो जर्म्स को वहाँ पे छोड़ देती हैं. इसीलिए बोला जाता है कि खाने को हमेशा ढक के रखो. अगर उसके ऊपर हाउस फ्लाइज बैठेंगी या फिर मॉस्किटोज़ बैठेंगी तो वहाँ पे हमें लाइक डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. द जर्म्स गेट ऑन टू फूड व्हेन द फ्लाइज सिट ऑन इट. इसी की जर्म्स जो है वो फर्दर फूड पे आ जाते हैं जब फ्लाइज इसके ऊपर बैठती हैं. व्हेन वी ईट दिस इन्फेक्टेड फूड, जब हम ये जर्म्स वाला खाना खाते हैं, इन्फेक्टेड फूड खाना खाते हैं, इट कॉजेज सीरियस इलनेस. इसके साथ क्या है, सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस बीमारी जो है वो हो सकती है. नेक्स्ट, मॉस्किटोज ले एग्स ऑन स्टेगनेंट वाटर. स्टेगनेंट मीन्स स्टिल और नॉट फ्लोइंग.
स्टिल वाटर, स्टेगनेट का मतलब होता है कि जो खड़ा हुआ पानी या रुका हुआ पानी है, जो चल नहीं रहा। जैसे अगर आप अपने आपका जो वो है कूलर है, वाटर कूलर है, उसके अंदर पानी ऐसे ही छोड़ रहे हो, ठीक है, तो क्या है वो स्टेगनेंट वाटर हो गया, रुका हुआ है, वो कोई चल थोड़ी रहा। जैसे नदी का पानी चल रहा होता है, अगर कहीं पे भी स्टेगनेंट वाटर है उसके ऊपर मॉस्किटोज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। सो ही सेड मॉस्किटोज ले एग्स, एग ले करते हैं ऑन द स्टेगनेंट वाटर। सम मॉस्किटोज दैट बाइट कैन कॉज डिसीजेस लाइक डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। कि मॉस्किटोज स्टेगनेंट वाटर पे राइज होते हैं और कुछ मॉस्किटोज जो बाइट करते हैं, जो हमें काटते हैं, वो कैसी डिसीजेस स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया या चिकनगुनिया। So that's all about the harmful insects. Next topic we will do in next video. Thank you, Vita.